बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सिंधुआरी नरसंहार को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, सिंधुआरी से ये बहुत बड़ी खबर है, कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है और एक बड़ी जीत की ओर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि ये उस झूठ पर जीत है जो झूठ अब तक बोला जा रहा था। सिंधुआरी जो गया जिले के कोंच इलाके में आता है, वहां आज से करीब 5 साल पहले एक नृशंस हत्या हुई थी। 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसी मामले में जो है गया की सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले के मुताबिक 5 लोगों को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई है, वो भी सश्रम, मतलब कि आपको जेल में भी मेहनत करना होगा। उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2020 का मामला है, गया जिले के कोंच का मामला है, सिंधुआरी गांव है। 2 लोगों की मौत हुई थी। हम आपको बता दें साक्षी कि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक उदय शर्मा और गिरजेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी। उन पर करीब 6 से ज़्यादा लोगों ने अटैक किया था। जिन लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है उनमें नाम है राकेश यादव का, अनिल यादव का, रामबालक यादव, राजकुमार वर्मा और संजीव कुमार पर। इन सभी पर आरोप है कि ये लोग हथियार लेकर के पहुंचे थे और उन्होंने अटैक किया, जिसमें उदय शर्मा और गिरजेश शर्मा की मौत हो गई थी। आप समझ सकते हैं। साथ ही इसमें एक और छठा आरोपी है विमलेश यादव, जिस पर फैसला जो है 17 अक्टूबर को गया सेशन कोर्ट में ही सुनाया जाएगा। 6 लोगों को दोषी करार दिया गया था बीते 9 अक्टूबर को, और जिसके बाद जो है एक दिन पहले सिंधुआरी मामले में गया सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 दोषी लोगों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा मामला किस तरीके से है। दरअसल 2020 का ये मामला है, जब उन पर अटैक किया गया था और उस अटैक के बाद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। कोच 137-20 जिसको सिंधुआरी कांड के नाम से मिल जाता है, 5 साल के अथक मेहनत, प्रयास और 300 से ज़्यादा अधिक डेट पढ़ने के बाद अंततः 14 तारीख को उसमें फैसला आ गया। सभी अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा हुई है और हमारे लिए काफ़ी मुश्किल दौर था, खासतौर उस वक्त कोरोना का काल था। उस समय केसेस को चेस करना, चाहे पटना उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट से उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी हमारी की टीम के द्वारा। सिंधुआरी की जनता का सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में भी खड़ी रही और झुकी नहीं। सर, चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा फैसला है, क्या नीतीश सरकार इस फैसले से जनता के बीच में बड़ा विश्वास जमा पाएगी? वोट बैंक में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, जो बिहार के हालात है वहाँ जाति की राजनीति होती है। भूमंत्र सेल ने इस पूरे केस को लड़ा है और एक ऐसे संगठन के तौर पर लड़ा है जिसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उस भूमंत्र सेल को कई लोगों ने धन्यवाद अपनी तरफ से कहा है और कहा है कि ये जो भूमंत्रा ग्रुप जो है वो बुनियादी तौर पर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा कि बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, तो बिल्कुल इसका एक बड़ा वर्ग पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग मारे गए थे वो भूमिहार समाज के थे। जिन लोगों पर मोस्टली आरोप है वो यादव समाज के थे, और गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, इन सब एरिया में इस तरह की जातिगत लड़ाई लंबे समय से देखी जाती रही है और इसका सीधा असर वोट बैंक पर भी पड़ने वाला है। क्योंकि 2020 में जब ये मामला आया था तब भी इस मामले को लेकर के राजनीति बहुत तेज हुई थी। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार हो या तत्कालीन नवादा के जो सांसद थे, वो लोग भी धरना प्रदर्शन किए थे, मौके पर पहुंचे थे और पीड़ितों के हक में आवाज़ उठाई थी। तो स्वाभाविक है कि इसका राजनीतिकरण होगा, और वो भी ऐसे समय में जब बिहार में चुनाव है। आपको एक जानकारी दे दे साक्षी कि जो ONOG न्यूज़ के पास जो जानकारी आई है उसमें अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज था। जैसे धारा 302 हत्या का अपराध शामिल है, धारा 307 हत्या का प्रयास, और धारा 148 घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना, धारा 149। ये सारे के सारे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंडियन पेनल कोड की धाराओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये वारदात को अंजाम दिया गया था तब देश में इंडियन पेनल कोड था। बाद में गृह मंत्री ने उसको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया है, तो BNS हो गया है। धारा 149 के तहत गैर कानूनी जमाव का हिस्सा बनकर अपराध करना, धारा 27 आयुध अधिनियम है, अवैध हथियार का प्रयोग करना। इस तरीके के अलग अलग धाराओं में
जो दोषी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और छठा जो दोषी है विमलेश यादव, अब उस पर 17 अक्टूबर को फैसला आना है। देखना होगा कि कोर्ट के फैसले में क्या आता है विमलेश यादव के खिलाफ और क्या ये पूरा मामला राजनीतिक रूप भी लेता है क्या। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर बिहार से, आपको बता दें सिंधुआरी नरसंहार को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।